ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितास्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग बड़े पावन दिन और पावन अवसर पर हम सब लोग मिले हैं। कोई बताएगा कि आज क्या विशेष दिन है? कौन बताएगा कि आज क्या है? गुरु पूर्णिमा है ना प्रभु जी। हाँ, गुरु पूर्णिमा। तो मास भी प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, और तिरुभाव भी है। किनका बताया था पर भूल गए। अच्छा तो आज कृष्ण प्रभु जी जी माता जी। જે વ્યાસજીનો જન્મદિવસ વ્યાસ જયંતિ બી ઉજવવામાં આવે છે. अच्छा તો આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે, જેને વ્યાસ પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે ઇસ્કોનના એક આચાર્ય અર્થાત ગૌડીય પરંપરાના એક આચાર્ય જેમનું નામ છે સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ, જે ષડ ગોસ્વામી છે એમાંના સૌથી મોટા જે ગોસ્વામી છે સનાતન ગોસ્વામી, એમનો આજે તિરુભાવ દિવસ છે. તો વ્યાસજીનો જન્મદિવસ અને सनातन गोस्वामीનો तिरुभाव दिवस दोनों ही उत्सव है, क्योंकि संत का जब प्रागट्य होता है वो भी एक उत्सव होता है, और जब संत इस धाम को छोड़कर जब जाते हैं तब भी उत्सव ही मनाते हैं. ऐसे तो एक प्रकार से दुख होता है कि एक आचार्य संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी हमें जो भी ज्ञान देकर जाते हैं उससे हम प्रसन्न होकर उत्सव मनाते हैं. तो आचार्यों का तिरुभाव दिन और आविर्भाव दिन, इन दोनों पर उत्सव होते हैं. तो आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोग मिले हैं. तो वास्तव में गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु किसे कहा जाता है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए, गुरु के जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है गुरु हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए. तो इन सारे प्रश्न आज हम इस पर चर्चा करेंगे. आइए सबसे पहले हम भगवान वेदव्यास जी के बारे में जान लेते हैं. तो जैसे मैंने बताया व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, अर्थात व्यास जी को ही गुरु कहा जाता है.
क्योंकि गुरु उसे कहा जाता है जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया हो। तो इस संसार में सबसे पहले जो गुरु है वो है व्यास जी महाराज, भगवान वेद व्यास जी, जो स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेकर इन संसार को 18 पुराण दिए, वेदों का व्यास करके दिया, 108 उपनिषद हमें दिए, कई संहिताएं दिए और महाभारत जैसा महान ग्रंथ हमें प्रदान किया। तो ये जितना भी सारा ज्ञान है वो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। वैसे तो हमने पहले के सत्रों में हमने चर्चा किया है कि भगवान वेद व्यास जी का प्राकट्य कैसे हुआ था, उनका जन्म कैसे हुआ था, तो ये सब हम जानते हैं। तो हम उस विषय पर आज हम नहीं जाएंगे। विशेष रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे कि गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। तो जो व्यास जी महाराज ने जो हमें दिया है जो ज्ञान, तो जितना भी सारा ज्ञान है, आज संसार के जितने भी वक्ताएं हैं जो व्यासपीठ पर बैठकर जो कथाएं कहते हैं, वो सारा का सारा वेद व्यास जी का उच्छिष्ट है। ये समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान वेद व्यास जी के बताए गए ग्रंथों के अलावा भगवान के बताए हुए ज्ञान के अलावा अगर कुछ अपनी बात बोलता है तो समझ लीजिए वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। गुरु कहलाने के लायक एक ही व्यक्ति होता है जो भगवान वेद व्यास जी की वाणी को यथारूप कहे। ठीक है, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी की जन्मदिन को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। देखा जाता है कि भाई संसार में कई प्रकार के पंथ चल रहे हैं जो भगवान वेद व्यास जी की बातों को नहीं स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो समझ लीजिए वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। गुरु तो वही है जो वेद व्यास जी की बात को यथारूप कहे। यही वास्तव में गुरु है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, और भी सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। भगवान अर्जुन से कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमम व्ययम, हे अर्जुन मैंने करोड़ों साल पहले सूर्य नारायण को ये ज्ञान दिया था, लेकिन तब तक वो ज्ञान स्मृति में था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ज्ञान दिया तब स्मृति में ज्ञान था, लेकिन जब कलयुग का जब प्रारंभ हुआ, जब कलयुग आने वाला था, तब भगवान ने ये अवतार लिया था। क्योंकि अब जो कलयुग के लोग हैं उनके अंदर स्मृति नहीं है, वो याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए सारे शास्त्रों को भगवान वेद व्यास जी का स्वरूप लेकर भगवान ने लिपिबद्ध किए। तो ये वेद व्यास जी के ज्ञान के अलावा अगर कोई व्यक्ति कुछ बात करता है, अपनी बात करता है, तो समझ लीजिए वो पाखंड कर रहा है। फिर चाहे कोई भी न हो, चाहे फिर कितनी बड़ी पोस्ट पर क्यों न हो, क्योंकि कलयुग में जो धृत करते हैं, पाखंड करते हैं, वही आगे कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ ही रहे हैं। तो पहले जानिए वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा उत्सव है। आज संसार में सभी लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। विशेष रूप से वैसे तो अगर गुरु की वास्तविक कोई अगर पूजा कही जाती है तो वो है गुरु के वचनों का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। ये है वास्तव में गुरु पूजा। अगर आप गुरु के वपु सेवा करते हो, शारीरिक सेवा करते हो, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो आप गुरुनिष्ठ नहीं कहा जाओगे। वास्तव में गुरुनिष्ठ तो वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए हमारे 10 नाम अपराध में हैं, गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना और उनको साधारण व्यक्ति समझना, ये एक अपराध है।
तो गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करता है, गुरु की बात नहीं स्वीकार करता है, तो समझ लीजिए वो शिष्य नहीं है, वो गुरुनिष्ठ शिष्य नहीं है। इसलिए हमें अगर अपने आप को गुरुनिष्ठ बताना है, कहलाना है, तो गुरु आज्ञा का पालन कीजिए। अब वेद व्यास जी के विषय में कहते हैं, नमस्तु ते व्यास विशालम बुद्धे फल्लारविंदा यत्र पत्र नेत्र। अर्थात भगवान वेद व्यास जी के बारे में कहते हैं विशाल बुद्धे। भगवान वेद व्यास जी की बुद्धि कैसी है? विशाल है। अब विशाल बुद्धि वाला ही शास्त्रों का निर्माण कर सकता है, शास्त्रों की रचना कर सकता है और इतने बड़े ग्रंथों को लिख सकता है। छोटी बुद्धि वाला तो इसको पढ़ भी नहीं सकता है कि नहीं? भगवान वेद व्यास जी ने जो लिखे हैं ग्रंथ, हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन शास्त्रों को पढ़ नहीं पाएंगे। अगर समझने की बात करें तो एक श्लोक भी हम अपनी ओर से नहीं समझ सकते। बिना गुरु शरण लिए कोई भी व्यक्ति भगवान वेद व्यास जी ने जो श्लोक लिखे हैं वो एक भी श्लोक समझने में वो व्यक्ति समर्थ नहीं है। જેટલા પણ ગ્રંથો લખ્યા છે, જેમ કે ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક છે, તો એમાંનો એક શ્લોક પણ આપણા અંદર કેપેસિટી નથી કે આપણે એને સમજી શકીએ। એક શ્લોક પણ સમર્થ નથી આપણે। તો એટલા માટે કહેવામાં આવે છે વિશાલ બુદ્ધે, नमस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। तो ऐसे भगवान वेद व्यास जी ने, मैंने बताया, 18 पुराण लिखे, उपनिषदें लिखे, बहुत सारा ज्ञान हमें प्रदान किया, जिस ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप का, इस आत्मा का हम कल्याण कर सके, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त हो सके। तो वेद व्यास जी को अचतुर्थ ब्रह्मा कहा जाता है। अचतुर्थ ब्रह्मा अर्थात एक मुख वाले ब्रह्मा। फिर कहते हैं 2 हाथ वाले विष्णु हैं और बिना 3 नेत्र वाले शिव जी है। तीनों देवताएं भगवान वेद व्यास जी में समाये हुए हैं, इसलिए उनको बादरायण कहा जाता है। बादरायणी, इसलिए उनको प्रणाम किया जाता है। जब हम भागवत प्रारंभ करते हैं तो भागवत के प्रारंभ में ही भगवान वेद व्यास जी को सबसे पहले नमस्कार किया जाता है। आपने सुना होगा शायद, उस श्लोक मंगलाचरण में कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं गतो जयमुदीरये। तो ये मंगलाचरण में प्रारंभ में भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम किया जाता है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, सभी नरों में उत्तम है। देवीं सरस्वती व्यासम, जो सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं, ऐसे भगवान वेद व्यास जी को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी को प्रणाम करके वेद व्यास जी की आज्ञा को लेकर फिर वक्ता लोग भागवत प्रारंभ करते हैं। क्योंकि बिना वेद व्यास जी की कृपा से, बिना वेद व्यास जी की कृपा वगैर कोई भी व्यक्ति कथा नहीं कह सकता, वो अधिकारी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें वेद व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए, फिर भागवत का पठन करना चाहिए। बंधु, आत्मानी स्वतंत्रता ત્યાં સુધી નથી। આત્માની સ્વતંત્રતા ત્યાં સુધી નથી મળતી જ્યાં સુધી આપણે ગુરુના શરણમાં નથી જતા। आत्मा की स्वतंत्रता तब तक नहीं है, उसकी गति तब तक नहीं है जब तक जीव गुरु की शरण नहीं ग्रहण करता। अगर गुरु की शरण नहीं ग्रहण करता है तब तक व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता ही रहता है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ये देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए
विचार किया जाए इस बात पर, तो इस संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब बंधन में फंसे हुए हैं। कौन स्वतंत्र है? देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए। किस बात को लेकर? क्योंकि हमारे अंदर काम भरा पड़ा है, तो काम से स्वतंत्र नहीं है, क्रोध से स्वतंत्र नहीं है, मोह रूपी बंधन से हम स्वतंत्र नहीं है। मन बुद्धि अहंकार रूपी बंधन है हम पर, 84 लाख योनियों का बंधन है हम पर। बताइए कहाँ से हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र है हम? नहीं है। इतने सारे बंधन हम पर थोपे गए हैं और हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, हम आज़ाद हो गए। अरे अभी तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, कहाँ आज़ाद हुए? वास्तविक स्वतंत्रता उसे कहा जाएगा जब ये जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, तब तक ये जीव स्वतंत्र नहीं है। तो अब स्वतंत्र कैसे होगा ये जीव? तो कहते हैं हम सभी को गुरु की शरण ग्रहण करना होगा। बिना गुरु की शरण ग्रहण किए हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, हम मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को, सभी जीवों को अपने जीवन काल में किसी सद्गुरु का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जाएंगे, कभी हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो हमारे ऐसे गुरु संत शिरोमणि भगवान वेद व्यास जी का आज प्रागट्य दिन है। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम चर्चा कर रहे, तब हमारे शास्त्रों में एक प्रसिद्ध श्लोक है, जैसे कहते हैं वसुदेवम सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इस संसार में जगत गुरु कौन है? वास्तविक गुरु कौन है? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान वेद व्यास जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही है। 24 अवतारों में इनका ये अवतार गिना जाता है भगवान वेद व्यास जी का। तो वसुदेवम सुतम देवम किसके सुत हैं? तो वसुदेव के सुत हैं। कंस चारुणमर्दनम, कंस का वध किया, चारुण का वध किया। देवी की परमानंदम, भगवान श्री कृष्ण ने माता देवी को परम आनंद प्रदान किया। वैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो इस संसार में जगत गुरु है, क्योंकि भगवान ने ही सबसे पहले तो ज्ञान दिया है। ये ज्ञान किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण के पास है, और किसी के पास ज्ञान नहीं है। भगवान ने सबको ज्ञान प्रदान किया है। मैंने पहले बताया था कि इस संसार में 4 संप्रदाय मुख्य हैं, ब्रह्म, मध्व, फिर श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इन चारों संप्रदाय को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किए थे। और इन चारों संप्रदाय के मुख्य कौन है? लक्ष्मी जी है, भगवान शिव है, ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं कुमार। तो सबसे पहले ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। तो ये जो ज्ञान हम तक पहुंचा है गीता का, भागवत का, वो भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा जाता है। सबसे प्रथम गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान वेद व्यास जी ने उसी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को शास्त्रों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। तो हम शास्त्र को डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, सीधे अगर हम पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे शास्त्र संस्कृत में हैं, हम समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें भगवान वेद व्यास जी के बाद एक गुरु और हमें बनाना पड़ेगा। भगवान वेद व्यास जी तो हमारे गुरु हैं ही, मूल गुरु तो वही है, लेकिन उनके द्वारा लिपिबद्ध किए गए शास्त्रों को अगर हमें समझना है तो एक गुरु और करना पड़ेगा हमें, जो हमें भगवान वेद व्यास जी की वाणी को सरल भाषा में हमें समझाए।
वैसे हमारे जीवन में एक गुरु की जरूरत है, जो खुद भगवान वेद व्यास जी को शास्त्र को समझता हो, भगवान वेद व्यास जी ने जो शास्त्रों में बताया है ठीक उसका आचरण करता हो, और भगवान वेद व्यास जी ने जो अपने शास्त्रों में कहा है यथारूप बताए। ऐसे हमारे जीवन में एक गुरु की जरूरत है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। गुरु के बारे में ज्ञाति नहीं देखी जाती। अगर कास्ट देखी जाती तो मीराबाई की गुरु तो संत लोहीदास जी थे, वो तो चमार परिवार से थे, लेकिन फिर भी मीराबाई ने उनको अपना गुरु बनाया था। तो गुरु की कोई कास्ट नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। किबा विप्र किबा न्यासी, चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो। क्या कहते चैतन्य महाप्रभु? ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, चाहे फिर वो शूद्र क्यों न हो, जो कृष्ण के तत्व को जानता हो, यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण के तत्व को जानता हो से ही गुरु है। वो ही गुरु बनने का अधिकारी है। समझ लिए, गुरु बनने का अधिकारी कौन है? जो कृष्ण को तत्व रूप से जानता हो, वही गुरु बनने का अधिकारी है। कास्ट को नहीं देखना चाहिए कि ब्राह्मण को ही हम गुरु बना सकते, नहीं। अगर उसके अंदर भगवान का ज्ञान नहीं है, आचरण नहीं है शास्त्रों के अनुरूप, तो वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए शूद्र भी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर आचरण होना चाहिए, ब्रह्म का आचरण होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम गुरु बना सकते हैं, जो कृष्ण को तत्व रूप से जानता हो, से ही गुरु है। वैसे हमारे जीवन में एक गुरु ऐसे होने चाहिए। अगर बंधुओं ऐसे गुरु आपको मिल गए हो, आपके जीवन में ऐसे गुरु हो, तो आज के दिन आपको इन गुरु के चरण पकड़कर उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसे गुरु मिले हो तो, अगर ऐसे गुरु मिल गए हो हमारे जीवन में, तो कहते हैं उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। उन्होंने जो हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र का पालन करना चाहिए, अच्छे से ध्यान से उस मंत्र को जपना चाहिए, तब जाकर हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या कहा? ध्यान मूला गुरु मूर्ति। आज के दिन हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए। वैसे आज के दिन के लिए नहीं, अगर ऐसे सदगुरु हमारे जीवन में हैं तो रोज हमें ऐसे गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का ध्यान करने से हमें गुरु के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण का अच्छे से भजन कर सकते हैं। फिर कहते हैं पूजा मूला गुरु पदम, ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु के कौन से अंग की पूजा करनी चाहिए? सिर की पूजा नहीं बताया है। क्या कहा? पूजा मूला गुरु पदम। पदम का अर्थ होता है चरण। गुरु के चरण की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मंत्र मूला गुरु वाक्यम, जो गुरु ने हमें मंत्र दिया है उस मंत्र को अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तब जाकर हम पर गुरु की कृपा होगी और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसीलिए गुरु के विषय में कहा गया है, संत कबीर जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शिष दियो सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी,
गुरु अमृत की खान, शिष दियो सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात बताई, बहुत सुंदर कहते हैं कबीर जी। क्या कहते हैं? यह तन विष की बेलरी, अर्थात ये जो शरीर है वो विष से भरा हुआ है, विष की भरी एक कोठड़ी है। यह तन विष की बेलरी, क्या भरा है इस शरीर में? देखिए, हम इस शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वारों से गंदगी ही निकलती है। फिर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ ये शरीर है। तो यह तन विष की बेलरी, और गुरु क्या है? गुरु अमृत की खान, गुरु हमारे अमृत की खान है। इसीलिए शिष्य दियो सदगुरु मिले। अगर ऐसे सदगुरु हमें मिलते हो और उसके बदले में अगर हमें हमारे सिर को अगर देना पड़े, सिर काट कर ऐसे गुरु के चरणों में अर्पण करना पड़े, तो इस शिष्य को काट देना चाहिए। क्या कहा? शिष्य दियो सदगुरु मिले। अगर ऐसे गुरु अगर हमें मिले हो, तो अगर हमें शिष्य भी देना पड़े तो शिष्य को भी काट कर दे देना चाहिए, तो भी सस्ता जान। तो समझ ले कि तुझे बहुत सस्ते में गुरु मिल गए। अगर सिर काट कर भी देना पड़े तो भी सस्ता जान। कितनी सुंदर बात बता रहे कबीर जी। शिष्य के बदले में सदगुरु मिल रहे हो तो शिष्य काट कर दे देना चाहिए, क्योंकि हमें सस्ते में गुरु मिल गए। सिर्फ इस शिष्य के बदले में हमें सदगुरु मिल गए। इसीलिए कहते कि शिष्य को अगर ऐसे सदगुरु मिल गए हो तो ऐसे सदगुरु की वाक्यों का, उनके वचनों का पालन करना चाहिए, यथारूप पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर शिष्य कोई गलती करता है तो उसका परिणाम गुरु को भुगतना पड़ता है। इसलिए ध्यानपूर्वक हमें गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं आगे श्वेताश्वतर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। अगर हमें ऐसे सदगुरु मिले हो हमारे जीवन में, तो कहते हैं जितनी भक्ति हमें भगवान के प्रति है उतनी भक्ति हमें गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा हमें भगवान में है उतनी श्रद्धा गुरु में भी होनी चाहिए। क्योंकि गुरु क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। सुबह सुबह में गुरु पूजा होती है तो उसमें कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। नहीं तो अगर हम गुरु की सेवा पूजा नहीं करेंगे, गुरु के बताए वचनों का पालन नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान कभी भी प्रकाशित नहीं होगा। तो ऐसे सदगुरु अगर हमें मिले हो तो उनके वचनों का पालन करना चाहिए, तब जाकर हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। तो कहते हैं अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो क्या फल मिलता है? चलो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, उससे क्या होगा? तो कहते हैं जैसे एक सुनार सोने को तपाकर उसे शुद्ध करता है। शुद्ध का अर्थ होता है अगर इस सोने में कुछ मिलावट है तो शुद्ध करके, गर्म करके, तपाकर उसमें जो मिक्स किया हुआ जो तत्व है उसे निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु क्या करते हैं? हमें तपाकर हमारे अंदर जो विषैले तत्व है, काम क्रोध रूपी जो तत्व है, उसे बाहर निकालकर हमें उस तपे हुए शुद्ध सोने की तरह हमें शुद्ध बना देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बंधुओं, जितनी कृपा गुरु करते हैं उतनी कृपा पूरा संसार मिलकर भी नहीं कर सकता है हम पर, जितनी कृपा गुरु करते हैं। इसीलिए बंधुओं,
हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। आज सबकी छुट्टी है तो 5-10 मिनट थोड़ा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि गुरु की महिमा तो ऐसे कोई कह ही नहीं सकता है। उनके बारे में कहते हैं कबीर जी क्या कहते हैं? सब धरती कागज करो, लेखन सब वन राय। 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाय। क्या कहा? सब धरती कागज करो, पूरे धरती का मैं कागज बना दूं। क्या कहते हैं कबीर जी? पूरी धरती का मैं क्या करूं? कागज बना दूं। लेखन सब वन राय। कलम किसकी बनाऊं? पूरे जंगल की, संसार में जितने भी वन है सारे वन की मैं कलम बनाऊं। और 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय कबीरा। क्या कहा? 7 समुद्र की मैं मसी करो, अर्थात सही, આપણે જે બોલ પેનમાં સહી હોય ને, वो सही, वो मसी अगर मैं 7 समुद्र की भी बना दूँ, पूरी धरती का कागज बना दो, पूरे वनराय की मैं कलम बना दो, 7 समुद्र की मैं मसी बना दो, लेकिन फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो अपने गुरु का गुणों का वर्णन कर पाए। पूरे जीवन अगर ये तो एक मुख है, अगर सहस्त्र मुख हो ना तो भी गुरु के गुण का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु जो है उनके जैसी कृपा और कोई नहीं कर सकता है। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु कृष्ण रूपे है ने शास्त्रे प्रमाण, गुरु रूप कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु कृष्ण रूपे है न, गुरु के रूप में हमें शास्त्रों का प्रमाण देकर कृष्ण की कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु की महिमा जितनी है उतनी महिमा किसी और की नहीं है, और कोई व्यक्ति गुरु की महिमा का गान भी नहीं कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तविक हमारे गुरु कौन है? तो यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य हरिदास, तथापि जानिए हमें तहार प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु बंधु, हम गौड़ीय मध्व संप्रदाय में हैं, तो हमारे आचार्य, हमारे गुरु चैतन्य महाप्रभु है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने गए हैं। तो ऐसे महाप्रभु कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमारे गुरु कौन हैं? तो चैतन्य हरिदास, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दास हैं, दासों के दास हैं, उनके हम दास हैं। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है, उसके भक्त अगर कोई बनते हैं, दासानुदास कहा गया है। अगर भक्त के भक्त कोई होता है तो भगवान उस पर बड़ी कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं अगर कोई सीधा मेरा भक्त है, उससे अगर मेरा भक्त का कोई भक्त है तो मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। इसलिए भक्तों, गुरु की हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। फिर मैंने बताया था गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं गुरु मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पद प्रदर्शन गुरु, जो हमें दिशा दिखाते हैं। फिर दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तीसरे गुरु होते हैं श्रवण गुरु, जो हमें कथा सुनाते हैं। और चौथे गुरु होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा और दीक्षा, तो ये 4 प्रकार के गुरु होते हैं मुख्य प्रकार से। सबसे पहले पद प्रदर्शन गुरु, जो हमें कहते हैं कि भाई यहाँ पर इस्कॉन का मंदिर है, आप जाइए, वहाँ पर सत्संग प्रोग्राम होता है, रविवार का प्रोग्राम होता है, तो हमें दिशा दिखाते हैं। तो ये भी एक गुरु हो गए।
फिर दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर होते हैं श्रवण गुरु, जो हमें कथा सुनाते हैं। और अंत में होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। तो ये गुरु के प्रकार हैं। फिर कहते हैं भक्तों को चाहिए, शिष्यों को चाहिए कि गुरु के अंदर मर्त्य बुद्धि न रखे, गुरु के अंदर देहात्म बुद्धि न रखे। कोई साधारण व्यक्ति न समझे गुरु को कि ये तो हमारे जैसे हमारा शरीर है वैसे हमारे गुरु जी भी है। लेकिन बंधु, ऐसा नहीं होता है। गुरु दिव्य होते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है। इसीलिए गुरु को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। फिर अगर हमारी दीक्षा हो गई है तो भी हमें इन चारे गुरु की जरूरत है हमारे जीवन में। सभी गुरु की जरूरत है हमारे जीवन में। अगर कोई कहे कि हमारी दीक्षा हो गई, अब हमें शिक्षा गुरु की, श्रवण गुरु की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमें इन चारों गुरु की हमारे जीवन में जरूरत है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षा गुरु तो जानी कृष्ण रे स्वरूप, अंतर्यामी भक्त सृष्टि यही दूरी रूप। क्या कहते हैं? शिक्षा गुरु तो जानी। शिक्षा गुरु को भी क्या जानना चाहिए कि वो भी कृष्ण के स्वरूप हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जितने भी गुरु हैं वो सब के सब गुरु भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माने गए हैं। तो हमें कभी भी देहात्म बुद्धि नहीं रखना चाहिए, कभी भी गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए कबीर जी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलहारी गुरु आपनी, गोविंदियो बताय कबीरा, गोविंदियो बताय। संत कबीर जी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो किसको प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले? तो कहते हैं गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको गोविंद को बताए हैं। हमें भक्ति किसने दी? तो गुरु ने ही हमें भक्ति दी है। इसीलिए प्रथमस्तु गुरु पूज्यम ततः चैव मम अर्चनम। भगवान कहते हैं सबसे पहले आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। तो बंधुओं, अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है? तो अपनी गुजराती भाषा में कहिए तो नुगरा कहेवाय। गुरु वगरનો વ્યક્તિ નુગરો હોય અને એનું પ્રમાણ છે શૂળપંખા। એના જીવનમાં ગુરુ નહોતા એટલે એ ભગવાન સામે ઊભા હતા રામચંદ્રજી, તો પણ એ ઓળખી ન શકી રામને। तो रामनी अंदर એને કામ દેખાણા અને એક थी सबरी जिनके गुरु थे मतंग ऋषि। तो जब राम जी आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यही मेरे प्रभु है, क्योंकि राम जी कैसे दिखते हैं, उनके लक्षण क्या है, वो गुरु ने बता दिए थे। उनकी महिमा का वर्णन गुरु ने किया था, इसलिए सबरी जी पहचान पाई और शूर्पणखा नहीं पहचान पाई। तो अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम शूर्पणखा जैसे ही है। अगर हमारे जीवन में सद्गुरु है तो समझ लीजिए कि हम सबरी माता के जैसे हैं। तो जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। अब कहते हैं गुरु के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? तो कहते हैं गुरु के प्रति हमारी अहेतु की श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति हमारी पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। कहते हैं दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब कोई शिष्य दीक्षा ग्रहण करता है तब वो क्या करता है? अपने आप का आत्मसमर्पण कर देता है। तब से गुरु का अधिकार होता है हम पर। जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें। तो गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। गुरु जिस भाव में है उस भाव में हमें रहना चाहिए। गुरु के प्रति कभी हमें अपराध नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। गुरु को कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु के अंदर कभी भी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए।
और गुरु की आज्ञा का अभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा है, विशेष रूप से हमें गुरु की पूजा और उससे श्रेष्ठ है गुरु की आज्ञा का पालन करना। यही वास्तविक गुरु की पूजा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आपने इतनी देर तक कथा श्रवण की। तो आप सभी भक्तों का हम हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा अभिवादन करना चाहूँगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा